हे किडोस, कैसे हो आप सबके सब। आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अभी थोड़े बहुत टेंस्ड भी होंगे आपके एग्ज़ाम्स को लेके। बट टेंस्ड बिल्कुल नहीं रहना है, वरना आप लोग ने जो प्रिपेयर किया आप लोग वो भी भूल जाओगे। इसलिए टेंशन नहीं लेनी है, अपना बेस्ट देना है और अच्छे से एग्ज़ाम करना है। तो आज हम लोग अपना ज्योग्राफी का एक छोटा सा चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 4 है क्लाइमेट, आज हम लोग उसका रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। बहुत ही कम टाइम में हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। तो चलो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट मतलब क्या होता है? क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ द वेदर कंडीशन एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स। फॉर एग्जांपल इंडिया। जैसे कि कई टाइम से मतलब एक ही मतलब वेदर फॉलो होते जा रहा है इंडिया में, जैसे कि बहुत टाइम से जो चीज़ होती जा रही है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उस क्लाइमेट को हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट। जैसे इंडिया का क्लाइमेट बहुत टाइम से कैसा है, उसको हम लोग क्लाइमेट के थ्रू बता सकते हैं। जो टर्म सम टोटल हो रहा है ना, वेदर कंडीशंस इंडिया की। ओके। उसके बाद आता है वेदर। वेदर मतलब क्या होता है? किसी भी स्टेट का एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कभी भी उसका एटमॉस्फेयर हम लोग पता देख के लगा सकते हैं कि उसका वेदर कैसा है। मान लो अभी हम लोग एग्जांपल लेते हैं कोलकाता का। तो कोलकाता में अभी कैसा वेदर है उसका, मतलब एट अ पॉइंट ऑफ टाइम उसका कैसा वेदर है, कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसके थ्रू हम लोग बता सकते हैं कि उसका वेदर अभी फ़िलहाल कैसा है। ओके। सो एलिमेंट्स ऑफ द वेदर एंड क्लाइमेट्स आर द सेम। जो भी मतलब एलिमेंट्स और वेदर के मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो वो क्या क्या होते हैं? टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। ओके। फिर उसके बाद आता है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्लाइमेट ऑफ इंडिया क्या क्या होता है? वो किससे डिस्क्राइब करते हैं? हम लोग मानसून से करते हैं। ओके। क्योंकि मतलब मानसून की जो मतलब जो विंड होती है ना, वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड होती हैं, इसीलिए हम लोग जो क्लाइमेट इंडिया का होता है उसे हम लोग मानसून से डिस्क्राइब करते हैं। ओके। ये सब उसके पॉइंट्स हैं, आप लोग पढ़ सकते हो इससे। फिर नेक्स्ट क्या होता है? मानसून। मानसून का मतलब शब्द आपके दिमाग में आ रहा होगा, वो आया तो कहाँ से? तो अरबिक वर्ड में हम लोग मौसम बोलते हैं, विच मीन्स सीजन। उसका मतलब लिटरली मीनिंग होता है सीजन, तो वहीं से मानसून नाम का शब्द आया है। ठीक है। मानसून का मतलब क्या होता है? सीजनल रिवर्स इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। मतलब अगर एक साल में जैसे कि हवा का परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग मानसून बोलते हैं। ओके। फिर उसके बाद जैसे कि ये डिस्पाइट, ये सब इम्पॉर्टेंट है, आप इन सबको कवर कर सकते हो, ये सब आपको याद करने की ज़रूरत है। राजस्थान का मतलब अराउंड कितना सेल्सियस डिग्री होता है, पहलगाम, जम्मू, ये सब आप याद कर सकते हो। ओके। ये सब एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद क्लाइमेटिक कंट्रोल्स होते हैं, जो कि होते हैं 6 टाइप के होते हैं। मेजर कंट्रोल्स ऑफ एनी टाइम एट अ प्लेस, जैसे लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर, विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम अ सी, कॉन्टिनेंट, ओशन करंट्स, रिलीफ फीचर्स। ओके। सो सबसे पहले आता है लैटिट्यूड। ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरियस अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड। एज अ रिजल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर पोल टुवर्ड्स। नेक्स्ट होता है एल्टीट्यूड। The Intertropical Convergence Zone (ITCZ) is a broad trough of low pressure in equilateral latitudes। इसका मतलब होता है जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है वो एक ब्रॉड ट्रफ होता है इक्विलेटरल लैटिट्यूड में, जहाँ पे लो प्रेशर होता है। ओके। तो ये भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अब उसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज़ एल नीनो। एल नीनो इज़ अ नेम गिवन टू द पीरियडिक डेवलपमेंट ऑफ अ वार्म ओशन करंट along the coast of Peru as a temporary displacement ऑफ द कोल्ड पेरुवियन करंट। जो मतलब ये एल नीनो है ना, ये एक पीरियोडिक डेवलपमेंट को नाम दिया गया था, जो कि एक वार्म ओशन करंट अलॉन्ग विद द कोस्ट ऑफ, जो पीरू का जो कोस्ट था वहाँ पे ना एक ओशन करंट हुई थी, उसको हम लोग ने नाम दिया एल नीनो। ओके। नेक्स्ट आता है, ये एल नीनो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है द चाइल्ड। उसका मतलब एक बच्चे का मतलब उसको मीनिंग होता है एक बच्चा। रेफर्स टू द बेबी क्रिस्ट। बेबी क्रिस्ट मतलब जो मतलब बेबी जो क्रिस्ट उसको बोलते हैं। एज इज दिस करंट स्टो फ्लोइंग, मतलब जब क्रिसमस के टाइम पे ये मतलब फ्लोइंग शुरू हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं बेबी क्रिस्ट। ओके। द प्रेजेंस ऑफ एल नीनो लीड्स टू द इंक्रीज ऑफ सी सरफेस टेम्प, मतलब क्या होता है ना, जो एल नीनो होता है वो ना इंक्रीज कर देता है सी की सरफेस टेम्परेचर को। ओके। फिर उसके बाद ये आता है वाई इज़ द मानसून कंसिडर्ड अ यूनिफाइंग बॉडी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में दिख सकता है आपको। तो इसके ये टॉपिक्स आप याद कर सकते हो, इसके पॉइंट्स हैं। अगर आपको ये समझ में ना आए ना तो आप मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के आपको ये सब समझा दूँगी। ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट। थैंक यू ऑल द किडोज़ जो आपने ये वीडियो देखा। अगर आपको कोई भी डाउट हो ना, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके। Goodbye, take care. Love you all.